हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 8 का 3.1 का 2 नंबर सवाल को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 नंबर सवाल बना चुके थे, तो आज हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 2 नंबर में क्या कह रहा है, समबाहुभुज क्या है और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, देखिए 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है। पहले तो समबाहुभुज क्या है, तो देखिए समबाहुभुज यहाँ हम लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं? समबाहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। समझ गए ना? देखिए जिसका कोण भी समान हो और भुजा भी समान हो। जैसे देखिए ये भुजा जितना है उतना ही भुजा रहना चाहिए, और जो है कि मतलब क्या कर रहा है, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं बोल रहा है समान हो ना, तो सभी भुजा समान हम बना दिए। देखिए इसका सभी भुजा समान है और कोण भी जो है कि समान है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, समबाहुभुज। तो देखिए इसी तरह से ना दिया हुआ है कितना, पहले दिया हुआ है आपको, पहले आपका दिया हुआ है कितना, पहले दिया हुआ है 1 नंबर में दिया हुआ है 3 भुजाएं। 1 नंबर में दिया हुआ है 2 का 1 नंबर में दिया हुआ है 3 भुजाएं। देखिए 3 भुजाएं मतलब समझिए, 3 भुजाएं मतलब क्या होता है, यानी कि 3 भुजाएं बोल रहा है, तो 3 भुजा में क्या हो जाएगा, इसी को हम जो है कि बनाते हैं यहाँ। देखिए 3 भुजा यानी 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। देखिए 3 भुजा हम बना दिए। तो देखिए इसमें क्या है, 3 कोण भी बराबर है और तीनों भुजा भी बराबर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सम सम समबाहु त्रिभुज हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा इसका नाम, समबाहु त्रिभुज। आंसर में इसका नाम क्या हो जाएगा, आंसर में समबाहु त्रिभुज। देखिए आंसर में हम देखते हैं यह है या नहीं है। तो आंसर में क्या दिया हुआ है, तो ठीक है। देखिए 1 नंबर में 3 भुजा समान था, 3 कोण समान था, तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है कितना भुजा है, दूसरा नंबर में 4 भुजाएं है। कितना है, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं मतलब समझिए, यानी कि 4 भुजाएं मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होगा और चारों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम बनाते, देखिए 1 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया और 3 भुजा और 4 भुजा। देखिए इसमें क्या है, भुजा तो आपस में बराबर है ही, भुजा तो आपस में बराबर है ही, इसमें 4 कोण भी आपस में बराबर है। तो 4 भुजा बराबर और 4 कोण बराबर, तो क्या इसको हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। और तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 6 भुजाएं, जिनके 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं 3 नंबर में दिया हुआ है 6 भुजाएं, भुजाएं। तो 6 भुजाएं मतलब समझिए, देखिए भुजाएं में चंद्र बिंदु है। 6 भुजाएं मतलब समझिए, जिसका मतलब 6 भुजा बनाना है तो 2 3 4 5 और 6, तो 6 भुजा बना दिए। देखिए ये क्या हो गया, समबाहु षटभुज हो गया, यानी कि षष्ठभुज जिसको बोलते हैं हम, समबाहु। आंसर में, आंसर में क्या हो गया, समबाहु षटभुज, षटभुज। देखिए इसका नाम यही है। तो देखिए 2 नंबर में देखिए यही तीनों था, यही 2 नंबर में यही तीनों था। और देखिए समबाहुभुज का जो परिभाषा बोल रहा था क्या है,
वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में।